इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तरी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और इसके चलते आईडीएफ खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन माउंट हरमन को एक्टिव कर दिया है, जो इजराइल के लिए महा खतरे का संकेत है। आखिर कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पहले गाजा दहला, फिर वेस्ट बैंक सुलगा और अब लेबनान में बारूदी बवंडर अपने चरम पर है। आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले ने दक्षिणी लेबनान में खलबली मचा रखी है। जानते हैं क्यों? हमास की तरह इजरायली विरोधी गुट हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए। गाजा के बाद लेबनान वाया वेस्ट बैंक जंग शिफ्ट हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था और ठीक इसी तरह इजरायली सेना का ये दांव उल्टा पड़ जाएगा, इसका अंदेशा भी किसी को नहीं था। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भले ही हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, मगर हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई और सॉलिड पलटवार ने इजरायली सेना के होश फाख्ता कर दिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन हिजबुल्लाह का पहला प्रहार, आईडीएफ के गैलिली डिवीजन बेस पर रॉकेट से हमला। हिजबुल्लाह का दूसरा प्रहार, किरियत शिमोना में इजरायली सेना पर ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह का तीसरा प्रहार, आईडीएफ के ब्रानित बेस पर 4 फुरकान मिसाइलों से हमला। हिजबुल्लाह का चौथा प्रहार, उत्तरी इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक। हिजबुल्लाह का पांचवा प्रहार, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला। चालीस से ज्यादा मिसाइलों, दर्जनों ड्रोन और रॉकेट के जरिए पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। रॉकेट और किलर मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से भी उत्तरी इजराइल के इलाकों में विस्फोटक हमले किए। जानते हैं, हिजबुल्लाह चीफ ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि वो इजराइल पर हमला कब और कैसे करेंगे। मसलन गाजा में इजराइल से जंग लड़ रहा हमास जब थक जाएगा तो फिर युद्ध में मोर्चा हम संभालेंगे। यकीन मानिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी ताकत और हथियारों के दम पर इजरायली सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। शायद यही वजह है कि 46 दिनों से जारी जंग में जैसे ही हमास कमजोर पड़ा, फौरन हिजबुल्लाह एक्शन में आ गया और बेहद ही विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में इजरायली सेना उनके सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। लेकिन आपको बता देंगे, हिजबुल्लाह अभी रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह की नई वॉर स्ट्रैटेजी से जुड़ा जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। खुलासा नंबर 1, लेबनान में मौजूद पश्चिमी देशों के दूतावास में भारी तादाद में हथियार पहुंचे।
खुलासा नंबर 2, ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की। खुलासा नंबर 3, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर मौजूद माउंट हरमन पर हिजबुल्लाह ने बेस बनाए। मतलब ये कि एक तरफ हिजबुल्लाह आईडीएफ के सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है, उत्तरी इजराइल के इलाकों को टारगेट कर रहा है। वहीं इस जंग में हिजबुल्लाह को हथियारों की कमी ना हो, इसके लिए ईरान के सभी हथियारों की सप्लाई हो रही है, ताकि हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ आईडीएफ के सामने डटा रहे। शायद यही वजह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके मौका मिलते ही इजरायली सेना पर हमला करने से नहीं चूक रहे। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ही जंग में भारी दिखाई दे रहा है, आईडीएफ भी दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक प्रहार कर रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के सैन्य अड्डों और टॉप कमांडर्स के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जंग को लंबी खींचने के लिए हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन माउंट हरमन को एक्टिव किया है। उससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। लेबनान सीरिया बॉर्डर के बीच माउंट हरमन पहाड़ मौजूद है, जो कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के पश्चिमी छोर पर है। माउंट हरमन की चोटियों पर ज्यादातर बर्फ जमी रहती है। माउंट हरमन से इजरायली बॉर्डर महज 300 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हिजबुल्लाह माउंट हरमन पर सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है, माउंट हरमन की चोटियों पर हथियारों की खेप जुटा रहा है। सर्दियां शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह की यह तैयारी इसलिए भी घातक मानी जा रही है कि अगर माउंट हरमन पर हिजबुल्लाह ने मिलिट्री बेस बना लिया, विध्वंसक हथियार जुटा लिए, लड़ाकों की तैनाती कर दी, तो फिर माउंट हरमन की बर्फीली चोटियों से इजरायली सेना पर, उसके सैन्य अड्डों पर, इसके साथ साथ उत्तरी इजराइल पर आसानी से हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया में मौजूद इजराइल विरोधी गुट भी आईडीएफ पर भारी साबित हो सकते हैं। यानी अगर हिजबुल्लाह अपने मकसद में कामयाब हुआ, तो फिर उत्तरी फ्रंट से उसकी घेराबंदी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।